हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिल छू लेने वाली कहानी, जिसमें एक पिता अपनी कोमा में गई हुई बेटी के लिए बहुत परेशान है और एक ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहा है जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी इमोशनल जर्नी को। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी एक अलमारी में बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक छोटा सा औजार है जिसकी चाबी को वो लगातार घुमाने लगता है और ऐसा करते ही उसमें एक म्यूजिक की आवाज आती है जो शायद उसकी बेटी की फेवरेट ट्यून है और वो अलमारी में छुपकर उसका वेट कर रहा है। अगले शॉट में एक छोटी सी लड़की भागते हुए अपने कमरे में आती है जिसका नाम कीकी है और इधर उधर अपने पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आते और वो उन्हें ढूंढने कमरे से बाहर निकल जाती है। ये देखकर उसके पिता एक गाना गुनगुनाने लगते हैं ताकि उसका ध्यान खींच सके और इस तरह फाइनली कीकी उन्हें ढूंढ निकालती है और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। यही एक फेट ट्रांजिशन हमें प्रेजेंट टाइम में ले आती है, एक छोटे से हॉस्पिटल के कमरे में जहाँ वो छोटी बच्ची कीकी कोमा में लेटी हुई है और उसका पिता उसके साथ खड़ा है अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए। वो उसे रूम में लगे एक बुलेटिन बोर्ड पर लगाता है जिसमें उन दोनों की खींची कुछ और भी पिक्चर्स हैं और वो कीकी के साथ बिताए अपने पुराने पलों को याद करता है। उसके पिता अंदर से बहुत उदास थे कि ना जाने कब उसकी बेटी फिर से होश में आएगी। तभी उसे नीचे गिरा हुआ वो म्यूजिक ऑर्गन दिखाई देता है जिसकी धुन कीकी को बहुत पसंद थी और वो वहीं पड़ी एक चेयर पर बैठकर उसे बजाने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद इसकी आवाज उसे कोमा से बाहर ले आए। लेकिन कीकी की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। तभी हम कीकी की आंखें खुलते हुए देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो उसके सपनों की दुनिया है जिसके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी, पर उसे अपनी रियलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो तो इस जगह को देखकर बहुत खुश थी कि अब वो यहाँ अपनी सभी विशेष को पूरा कर सकती है और उसे रोकने टोकने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। वहीं रियल लाइफ में हम पहली बार उसके हाथों में मूवमेंट देखते हैं, जिसका मतलब है कि वो म्यूजिक उस पर असर कर रहा था, लेकिन उसके फादर इसे नोटिस नहीं कर पाते। वो एक बार फिर उस ऑर्गन में चाबी भरते हैं और इसी तरह ये सिलसिला कई दिन तक चलता है क्योंकि उन्हें यकीन था कि कीकी ये धुन सुनकर एक दिन जरूर होश में आएगी। और आखिरकार एक दिन वो खुद भी उसकी मूवमेंट को नोटिस करते हैं, जिससे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है कि फाइनली उनका तरीका काम कर रहा है। यही रियल लाइफ में हम मौसम को बदलते हुए देखते हैं, जिसका असर कीकी के ड्रीम पर भी पड़ता है, जो एक रूम में बैठी कुछ ड्राइंग कर रही थी। इस वेदर को एंजॉय करने के लिए वो अपने रूम से बाहर आती है, जहां हम दीवार पर वैसे ही गियर्स को देखते हैं जैसा कि उस म्यूजिक ऑर्गन में लगे हुए थे, जिसका मतलब वो म्यूजिक ही कीकी के ड्रीम को पावर दे रहा है। वहाँ से निकलकर कीकी टाउन में आती है जहाँ चारों ओर सुंदर से घर बने हुए हैं। वो इधर उधर हर जगह चेक करती है, लेकिन उसके साथ खेलने वाला वहाँ कोई नहीं मिलता। चलते वो एक बड़े से पेड़ के पास आती है जिसके बाहर भी कुछ गियर्स लगे हुए हैं। यहीं उसे एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है जिसके पीछे से उसकी फेवरेट धुन की आवाज आ रही थी और वो उसका पीछा करते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। यहाँ वो देखती है एक टनल को जिसमें मोटी मोटी ऐसी वायर्स और केबल्स हैं जो अक्सर हॉस्पिटल की मशीन्स पर लगी होती हैं। वहीं दूर उसे अपने डैड का साया नजर आता है जो लगातार उस म्यूजिक ऑर्गन को बजा रहे हैं और अपने डैड को देखकर कीकी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। बड़ी उम्मीदों के साथ वो उस ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसके लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। आगे का सीन रियल लाइफ में हॉस्पिटल का है जहाँ कीकी की हार्ट रेट बहुत कम हो गई है और इससे उसके डैड बहुत परेशान है। तभी अचानक वो ऑर्गन नीचे गिरकर टूट जाता है और उसके डैड उसके हिस्सों को इकट्ठा करने लगते हैं। वो इसे दोबारा जोड़ना चाहते थे ताकि कीकी के म्यूजिक को फिर से शुरू कर सके और एक लंबे टाइम के बाद फाइनली उसे जोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें चाबी लगाई जाती है वो ऑर्गन एक बार फिर टूटकर बिखर जाता है। उसके डैड ये देखकर दुखी हो जाते हैं कि वो अब इसे दोबारा ठीक नहीं कर पाएंगे। यही मौसम भी अचानक बदलने लगा था और अब विंटर्स आ चुके थे, जिसका असर कीकी के ड्रीम पर भी पड़ता है। वहाँ एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा था जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है कि शायद वो अब यहाँ से नहीं निकल पाएगी और काश इस वक्त उसके पिता उसके साथ होते। उधर उसके डैड भी अपनी लाचारी से बहुत परेशान थे कि वो चाहकर भी कीकी की कोई मदद नहीं कर सकते। तभी दीवार पर लगी एक ड्राइंग नीचे गिर पड़ती है जिसे कीकी ने अपने हाथों से बनाया था और उसके डैड उसे लेकर उसके बेड के पास बैठ जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर रोना आ जाता है और उनके आंसू नीचे उस पेंटिंग पर गिरने लगते हैं।
वो जानते थे कि बिना ऑर्गन के वो म्यूजिक नहीं बजा सकते और फिर कुछ सोचकर वो गुनगुनाने लगते हैं कीकी की फेवरेट धुन को। तभी मशीन से आती बीप की आवाज तेज होने लगती है और वो नोटिस करते हैं कि कीकी की हार्ट रेट बढ़ने लगी है और उसकी पलकों में भी मूवमेंट हो रही है। ये देखकर वो और जोश में गुनगुनाने लगते हैं और इसी वक्त कीकी को सपने में एक रोशनी नजर आती है जो उसके लिए एक आशा की किरण के जैसी थी। हिम्मत करके वो उसकी ओर आगे बढ़ती है पर पैर फिसलने से नीचे गिर जाती है। उसे बहुत रोना आता है लेकिन वो जानती है कि ये वक्त हिम्मत खोने का बिल्कुल नहीं है और यही सोचकर वो वहाँ पड़ी उस बास्केट को हटा देती है जिसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता था। यहाँ सामने उसे अपना एक टॉय रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो देखती है कि ये रोशनी सामने एक दरवाजे के पीछे से आ रही है और वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। यहाँ एक तरफ उसकी बनाई ड्राइंग्स लगी हुई थी और दूसरी तरफ बुलेटिन बोर्ड पर उन दोनों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। वो समझ जाती है कि वो मंजिल के बहुत करीब है और तेजी से भागते हुए उस दरवाजे को खोल देती है। सीन चेंज होकर सीधा हॉस्पिटल में आता है जहाँ कीकी फाइनली रियल लाइफ में होश में आ गई है और देखती है कि उसके डैड अभी भी उस धुन को गुनगुना रहे हैं जिसके बिना वो शायद इस दुनिया में वापस नहीं आ पाती। खुशी के मारे उसकी डैड की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।